कांग्रेस पार्टी मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में हमारे साथ मंत्री जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथी तमाम साथी भाई जबकि प्रधान सड़ंगा भाई फकरुद्दीन एडवोकेट जाफर सरपंच जलावलपुर भाई का भी यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराई है तो आपका अभिनंदन आपका स्वागत खैर मकदम आप सभी तजुर्बेकार बुजुर्गों नौजवान साथियों और निश्चित तौर पर आज उस समय आ गया है जिस समय का आपको काफी समय से इंतजार था कि हाँ निश्चित तौर पर मेवात के साथ जो बर्बरता हुई 10 साल के अंदर मेवात को जो विकास से दूर रहना लिखा था उसके लिए हम लोगों को लोकतंत्र के अंदर ताकत देने का काम किया था कि हम अपने वोट की चोट से अपना हिसाब किताब चुकता करने का काम करें। तो आने वाली 5 तारीख को आप सारे जिम्मेदार नौजवान साथी मैं अनुरोध करूंगा हमारे नल्लड़ पड़ली की सरदारी से तमाम जिम्मेदारानों से सरपंच आजाद से भाई सामनों से भाई जावेद से सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सारे साथी ग्राम पंचायत नल्लड़ पड़ली की सरदारी आदरणीय मंत्री जी को जो सम्मान के प्रतीक मानी जाती है पगड़ियों से बांधकर सम्मानित ग्राम पंचायत नल्लड़ पड़ली की तरफ से पगड़ी बांधकर सम्मानित करने का काम करें। मंत्री जी को जो नल्लड़ पड़ली ग्राम पंचायत की तरफ से सम्मान की प्रतीक मानी जाती है पगड़ियों से बांधकर सम्मानित किया जा रहा है उसे मानकर और कार्यक्रम की कारकर्दगी तो साथियों आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है सारे हालात आपके सामने हैं। अभी मंत्री जी सोडाका में कह रहे थे कि जो मेडिकल कॉलेज मैं अनुरोध करूंगा भाई चौसद्दीक साहब फकरुद्दीन एडवोकेट चनौनी को पगड़ी बांधकर सम्मानित करने का काम करें। भाई सद्दीक साहब बहुत आपका आज जब सोडाका में बात चल रही थी मैं नल्लड़ पड़ली की सरदारी से और नौजवान साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा व्यवस्था के साथ कहा था ना कि एक कड़ी से एक कड़ी जब व्यवस्था हो जाती है इसी तरह होते होते जंजीर बड़ी हो जाती है। तो दोस्त हम तो इंसान है इंसान अगर पत्थर भी आपस में मिल जाए तो दीवार खड़ी हो जाती है। उसी दीवार खड़ी होने के कारण इस माला को पूरे करके उस माला के अंदर समर्थन देने की जब नल्लड़ पड़ली की ग्राम पंचायत ज्ञानी जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा ज्ञानी जी आप प्लीज
आप इधर आए, ज्ञानी जी आप इधर आए, ज्ञानी जी को ले सलमो, ज्ञानी जी को लो, ज्ञानी जी को, ज्ञानी जी इधर आ जाओ आप। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आज जो सम्मालन के अंदर पहुंचने का काम किया गया है, दिल की गहराइयों से समर्थन देने की जो बात हुई है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। किसी कलमकार ने लिखा था कि एक कड़ी व्यवस्था। बिल्कुल सरपंच साहब की बहुत बड़ी सोच है, बड़े विचारों वाले हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब ने कहा है कि मेरी सरदारी की तरफ से आप बोल देना और आदर, इंशाल्लाह हम पूरी लड़ाई लड़ने के बाद में अपने गांव को गिरानाचल के काम को दिलाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर गांव को विकास से जोड़ने का काम करेंगे। अब मैं शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ। इस शख्सियत का आपको बेताबी से इंतजार था, काफी समय से आप लोग, क्योंकि हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले यहाँ आ गए थे, अब सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि मंत्री जी कितने टाइम में पहुंच रहे हैं, कितने टाइम में पहुंच रहे हैं। जिन्होंने अत्याचार और निर्वात के साथ शोषण किया था, हम सब सरपंच साथियों को, हम सारे सरपंच साथी पीड़ित हैं, हमें वीराने में खड़ा छोड़ दिया था। जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत बदतमीजियां की, उन बदतमीजियों का हिसाब आप लोगों को वोट की चोट से लेना है और आप लोगों को ये उनका सिस्टम फाड़ देना है। 5 तारीख को इतने हाथ वाली बटन दबा करके आप लोगों को ऐतिहासिक बदलाव कर देना है। मैं उस शख्सियत को जो सर्वधर्म को साथ लेकर चलने का हुनर रखते हैं, 36 बिरादरी से प्यार और मोहब्बत रखने की बात करते हैं सबके साथ, अगर चाहे वो बालिग या नाबालिग कोई भी उनकी कोठी पहुंच जाए, मुझे उम्मीद है कि शायद खाली हाथ नहीं आता होगा। ऐसी अनेकों मिसालें हैं। आदरणीय चौधरी आफ्ताब जी, वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री, आदरणीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आए और ग्राम पंचायत लल्लड़ पड़ली की सरदारी के सामने अपने विचार रखें कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री। हमारे साथी कांग्रेस के भाई सुधीर चौधरी आए हैं पटौदी से, हमारे पिछली बार विधानसभा के प्रत्याशी थे और आज आए हैं। उनके साथ हमारे पार्षद मुनफेर पार्षद पटौदी वो भी आए हैं मेरे साथ। सलमान जो हमारे साथी हैं, हमारे लखनऊ से शमीम भाई जो वो भी आए हैं लखनऊ से। मैं इन सभी का यहाँ आने पे खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ पलड़ी गांव में आज़ाद सरपंच भाई शेरू, भाई कमालुद्दीन, जफरुद्दीन, मोहम्मद हारून, फरफुद्दीन, इस्लाम, खलमुद्दीन, मुश्ताक, मोहम्मद तस्लीम, सरपंच वसीम अकरम, साबिर, कयूम, असरुद्दीन, दीन मोहम्मद और सरदार निहाल सिंह जी और सभी मेरे मंचासीन भाई रफ़ीक हथौड़ी, हमारे साथी भाई सदीक, हाजी शमशुद्दीन रहना, मेरे साथी भाई फखरुद्दीन, हमारे सरपंच इसराइल फिरोजपुर नमक, हमारे मजीद सरपंच, हमारे जावेद सरपंच, हमारे हज के साथी का मेडिकल कॉलेज के रूप में हमने दी थी, जिससे कि इस इलाके की जो है तस्वीर बदले। इसी के साथ साथ आपके पड़ोस में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर जो है वो भी बिल्कुल शायद 2 किलोमीटर की दूरी पे ही होएगा, है 1 किलोमीटर की दूरी पे है। वक़्फ़ इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी आपके नज़दीक है। तो ये सारी संस्थाएं जो बनाई गई थी इसलिए बनाई गई थी कि हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये इसका फ़ायदा उठा। और मेडिकल कॉलेज का तो ये था जो दूर दराज से देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग आके अपना जो है इलाज करा, उसको बना दिया, उसको जनता को समर्पित कर दिया, चालू कर दिया, मेडिकल कॉलेज कर दिया। लेकिन इस 10 साल के सरकार ने, इस 10 साल की सरकार ने उस मेडिकल कॉलेज को जो है आज एक रेफरल हॉस्पिटल बना दिया। क्या कारण मानते हो कि बनी हुई चीज़ को, अगर नहीं बनी हुई चीज़ होती, जैसे यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है आखेड़ा का, वो बना ही नहीं, तो बना ही नहीं, 10 साल में नहीं बना। तो बनी हुई चीज़ थी, उसको क्यों बर्बाद किया गया? ये इस सरकार का, बीजेपी का इस इलाके के प्रति इनका नज़रिया है।
और यही नज़रिया, चाहे विकास की कोई परियोजना देख लो, अभी हाल ही में ज़्यादा बारिश आई, नूह शहर सहित सारा इलाका जलमग्न हो गया। खेड़ा भी, पलड़ी भी, क्योंकि यहाँ पहाड़ के जड़ में है, इसलिए यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जलमग्न तो हुआ ही और नूह तो हुआ ही। इस सरकार ने, नालायक सरकार ने, इस नालायक सरकार ने कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया कि लोगों की फसल बर्बाद होगी, अगली फसल भी नहीं होगी, कि जल निकासी की जाए। बिजली की बात करें तो बिजली की उसे वंचित रखती है। वो ठीक है, पीने का पानी आपके पास तो है भाई, पहले तो पल्ला सुई जा करो सारे देश में पानी। उसको इस चीज की जो है, इस चीज का सबक मिलना चाहिए कि इलाके के विकास में और इलाके को जो बुनियादी सुविधाएं अगर उनको प्रदान नहीं करोगे तो जनता भी आपको वोट नहीं देगी। जनता काम के लिए वोट देगी, न कि लोक लुभावने नारों के लिए या झूठे प्रचार और प्रसार करने के लिए या नफरत और बंटवारे की राजनीति करके समाज को। आज हमारे यहाँ सारे सब समाज के 36 बिरादरी के लोगों ने हमें सुधीर भाई स्वागत किया, सम्मान किया, और ये इलाका हमेशा जाना गया है भाईचारे के लिए। लेकिन ये सरकार जो है इस भाईचारे को भी चोट पहुंचाना चाहती है। तो मैं तो आपके बीच में यही कहूँगा, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हो, और मैं समझता हूँ कि ये गर्मी जो है ना, ये भी हमारा एक और इम्तिहान ले रही है। बीजेपी तो ले रही थी तो भाई बीजेपी के साथ साथ एक और उनके साथ है, उनके अलग अलग रूप है बीजेपी के। जब बीजेपी कहीं चुनाव लड़ती है तो कहीं